Hello everyone, welcome to Techno English. Now today we are going to learn a new chapter. The name of the chapter is Problem Solving, Algorithm and Flowcharts. Problem solving से ही आपको पता लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पर किसके थ्रू? एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. Intelligence is one of the key characteristics which differentiate a human being from other living creatures on the earth. Basic intelligence covers day-to-day problem solving and making strategies to handle different situations which keep arising in day-to-day life. One person goes to bank to withdraw money after knowing the balance in his account. He or she decide to withdraw the entire amount from his account, but he or she has to leave minimum balance in his account. Here, deciding about how much amount he or she may withdraw from the account is one of the example of basic intelligence. नॉर्मल सी बात है कि अगर हमें बैंक से भी पैसा निकालना है तो उसके लिए भी एक पूरे स्टेप्स लगते हैं. पहले आप देखोगे कि बैंक में कितना अमाउंट हमारा है, फिर आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको कितना निकालना है और कितना बैंक में बचाना है. उसके बाद आप बैंक जाएंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे. तो ये सब क्या है, हमारा डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग से, मतलब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम अ गिवन इनिशियल सिचुएशन टू द डिजायर्ड गोल सिचुएशन. मीन्स आप में कोई सिचुएशन है, आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है. आप ये लगाओ, आपको मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना है, ठीक है. उसके भी स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उठते हैं, देन आप फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ठीक है. आफ्टर डैट आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, तब स्कूल बस के पास जाते हो, या अगर पैदल जा रहे हो तो गेट तक जाते हो, पैदल जाते हैं, फिर हम स्कूल पहुंचते हैं, है ना. तो ये भी हमारे क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस हैं. इनिशियल सिचुएशन क्या हुई आपकी, आपको स्कूल जाना है, उसका स्टार्टिंग क्या हो रहा है, आपका उठना, और गोल क्या है आपका, स्कूल जाना. तो ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस है, ठीक है. देन आए फेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के फेजेस कौन कौन से होते हैं? डिफाइन अ प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम देखनी है क्या है. एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल का ही. सब आपका प्रॉब्लम है स्कूल जाना, ठीक है. डिज़ाइन अ जनरल सॉल्यूशन. उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको उठना पड़ेगा, फिर आपको फ्रेश होना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा. आफ्टर दैट आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, स्कूल ड्रेस पहनना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना है. तो ये आपके क्या है, सारे स्टेप्स हैं. टेस्ट द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को टेस्ट करके देखोगे कि इतनी देर में मेरे ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिर स्टेप 4, मॉडिफाई द सॉल्यूशन इफ नेसेसरी एंड रीटेस्ट. अगर सॉल्यूशन आपका ठीक है तो वेरी वेल, और नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे. सबसे पहले एग्जाम्पल 1, इफ़ यू आर वॉचिंग अ न्यूज़ चैनल ऑन योर टीवी एंड यू वांट टू चेंज इट टू अ स्पोर्ट्स चैनल, यू नीड टू डू समथिंग, दैट इज मूव टू दैट टू चैनल by pressing that channel number on your remote. That is a kind of problem solving. अगर आपको कोई न्यूज़ चैनल देखना है आपके टीवी में, यू वॉन्ट टू चेंज इट टू अ स्पोर्ट्स चैनल, और आपको किस में चैनल चेंज करना है, स्पोर्ट्स चैनल में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए. जैसे कि रिमोट लोगे, रिमोट में नंबर दबाओगे, जो उस चैनल का नंबर होगा. तो ये आपकी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन है. एग्जाम्पल नंबर 2, on one Monday morning, a student is ready to go to school, but yet he or she has not picked up those books and copies which are required as per timetable. So here, picking up books and copies as per timetable is a kind of problem solving. एक मंडे मॉर्निंग में स्टूडेंट स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो वही उठाना भूल गया जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसने बुक्स और नोटबुक्स रखनी थी. सो यहाँ पर बुक्स और नोटबुक्स रखना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ये क्या है आपका, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है. कैसे करोगे? एग्जाम्पल नंबर 3, इफ समवन आस्क्ड टू यू व्हाट इज टाइम नाउ. अगर आपसे किसी ने पूछा कि अभी टाइम क्या हो रहा है,
So seeing time in your watch or telling him is also a kind of problem solving. तो टाइम वॉच पर देखना और उसको बताना, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का. आफ्टर दैट नाउ कम्स टू एल्गोरिदम. व्हाट इज एल्गोरिदम? अ फॉर्मूला और सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक फॉर्मूला या स्टेप्स का सेट दिया जाता है, स्टेप्स वाइज जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम. ठीक है. टू बी एन एल्गोरिदम अ सेट ऑफ रूल मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड हैव अ क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट. जब एल्गोरिदम आप बनाना स्टार्ट करते हो तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एक स्टॉप पॉइंट भी होता है. ठीक है. अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट. एक एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस जो कि एक हमें आउटपुट दे रहा है, किससे? जो हम इनपुट उसमें डाल रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद आपके 3 पॉइंट्स आते हैं. गेटिंग स्पेसिफाइड आउटपुट इज एसेंशियल आफ्टर एल्गोरिदम इज एग्जीक्यूटेड. जब भी आप एल्गोरिदम बना रहे हैं तो उसका आउटपुट आना ज़रूरी है. वन विल गेट आउटपुट ओनली इफ एल्गोरिदम स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट टाइम. जैसे ही आप एल्गोरिदम बनाओगे तो उसका एक आउटपुट आएगा ही आएगा एक टाइम पर. ठीक है. एक्टिविटीज इज इन एन एल्गोरिदम टू बी क्लियरली डिफाइंड. जो एल्गोरिदम में हम एक्टिविटीज़ डालते हैं तो वो हमारे क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हाँ इसके बाद ये वाला स्टेप, हाँ इसके बाद ये वाला स्टेप, ऐसे करके. ठीक है. नाउ कम्स टू एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? One of these advantages is in the development of procedure itself, which involves identification of the process, major decision point and variable necessary to solve a problem. सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि हम इसको खुद से बनाते हैं. इसका प्रोसेस, इसका डिसीजन पॉइंट, जो भी हमें करना है वो हम क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं. Developing an algorithm allows and even forces examination to solution प्रोसेस इन अ रैशनल मैनर. जो इसका प्रोसेस, सॉल्यूशन प्रोसेस होता है, एक रैशनल मैनर के तरीके से सॉल्व होता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस एंड डिसीजन पॉइंट रिड्यूसेस अ टास्क इनटू अ स्मॉल सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप फॉर ऑफ मोर मैनेजेबल साइज. अब हम पूरा सेंटेंस लिखें, इसकी जगह हमने क्या किया? छोटे छोटे स्टेप्स बना दिए. तो एल्गोरिदम हमारा क्या करता है? स्मॉल स्टेप्स में बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करता है, ये डेवलप करता है. प्रॉब्लम डेट वुड बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व होलसेल कैन बी अप्रोच्ड एज अ सीरीज ऑफ स्मॉल सॉल्वेबल सब प्रॉब्लम्स. वही है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे तरीके से सॉल्व करना सिखाता है. एन एल्गोरिदम सर्व एज अ मैनेमोनिक डिवाइस एंड हेल्प्स इंश्योर दैट वेरिएबल और पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर नॉट इग्नोर्ड. जो हम शेप्स बनाते हैं, जैसे आप एक चार्ट बना रहे हो, मैंने बोला हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो आपने क्या किया? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद चार्ट बना दिया. तो आपके लिए शॉर्ट हो गया, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ा. तो एल्गोरिदम क्या करता है? हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना हमें सिखाता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैनेमोनिक डिवाइस. Presenting the solution process as an algorithm allows more precise communication. Presenting the solution process, जो हम solution process present कर रहे हैं as an diagram, वो लोगों को ज़्यादा communicate करेगा. अदरवाइज अगर हम पूरा पैराग्राफ उनको बता दें. ठीक है. Now comes to disadvantages of algorithm. One disadvantage of algorithm is that they always terminate, which means there are some computational procedure, occasionally even useful ones, which are not algorithm. कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे जो हम शेप्स दे रहे हैं, ठीक है, इसमें ओवल शेप होती है, आउटपुट के लिए अलग शेप होती है. कई बार अगर कोई भूल गया तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वो एल्गोरिदम हमारी पूरी गलत हो जाती है. तो ये हमारा एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसमें, और फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. और आज का मेरा क्वेश्चन है,
What is mnemonic device? Give your answer in your comment box with your full name. Okay? And do like, subscribe and share my channel Techno English. Thank you for watching.